अमित शाह ने अपने पूरे इंटरव्यू में विवेक जी इस बात का जिक्र किया कि हमसे भी एक लंबी पूछताछ चली। 19 साल की ये पूरी लड़ाई थी दंगे को लेकर के, लगातार एसआईटी ने पूछताछ की, हमने कोई बवाल नहीं खड़ा किया, लोकतंत्र का सम्मान किया। तत्कालीन सीएम मोदी जी ने और अमित शाह भी उस दौरान जेल गए थे। लेकिन आज जब पूछताछ होती है राहुल गांधी से या किसी भी से, तो जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है, सड़क पर बवाल होता है, विरोध प्रदर्शन होता है। नहीं, अब देखिए इसमें दो प्रश्न हो गए। सबसे पहली चीज मैं शहजाद की बात का एक उत्तर दे देता हूं। देखिए, आप 84 के दंगों को क्या एक ब्लूप्रिंट दिखा करके 2002 के दंगों को जस्टिफाई करना चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, आप कुछ भी कहिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। गुजरात के दंगे हुए, भारी मात्रा में मुसलमान और माइनॉरिटीज मारी गई, क्या इसमें कोई भी संदेह रह गया है? क्या उस समय के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था और हिदायत दी थी प्रेस के सामने कि राज धर्म का पालन करें मुख्यमंत्री? ये एक तरीके से थप्पड़ था नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, वर्बल तरीके से। क्या इसमें कोई दो राय है? गोवा का भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन था, उस समय मीडिया में जम के चर्चा हुई थी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी, आडवाणी जी ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया था। तो ये कुछ तथ्य इनसे आप नहीं, लेकिन विवेक जी अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस पर आप बात करिए ना। क्लीन चिट मिली है गुजरात दंगे को लेकर। नहीं, देखिए, जो क्लीन चिट मिली है वो एहसान जाफरी वाले पर्टिकुलर केस के अंदर, उसके अंदर ये था कि जो जाकिया जाफरी हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग फोन करते रहे मुख्यमंत्री को और वहां पे लोगों ने हमें रेस्पॉन्ड नहीं किया। हम बोलते रहे कि एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर है, फिर भी मेरे हस्बैंड मारे गए। तो इसके अंदर जो क्लॉजेस हैं, अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो उसमें ये बोला जा रहा है कि साहब नहीं, आप दो बातें कह रहे हैं, आप दो बातें कह रहे हैं, आप दो बातें कह रहे हैं विवेक जी, आप दो बातें कह रहे हैं। एक बात आप ये कह रहे हैं कि घटनाएं हुई और उन घटनाओं की सत्यता या वो घटनाएं हुई या नहीं हुई उस पर सवाल नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जो लड़ाई थी वो एक प्रोपेगेंडा मशीन चला रही थी जो सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हुई है। ये एक बात है और उसी बात पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन लोग थे। तीन इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया, मीडिया के एक सेक्शन ने, एनजीओ ने और कुछ राजनीतिक हितों ने मिलकर ये 19-20 साल तक का पूरा एक कह सकते हैं ब्लूप्रिंट तैयार किया जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खत्म हो गया। इस पे जवाब आप दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा था और ये लड़ाई लड़नी चाहिए। जिन भी एनजीओ ने इसकी पहल की, चाहे किस्ता सेलवाड हो और चाहे कुछ हम पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम लेफ्ट वाले हैं, हम भी चाहते थे जस्टिस मिले और दुनिया के अंदर एक मैसेज जाए कि भारत एक सेकुलर देश है और जस्टिस मिलता है। ये नहीं कि हजारों मुसलमान मर गए, ये नहीं पता चला मारे कैसे गए। एहसान जाफरी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जस्टिस मिलना चाहिए, तभी भारत की छवि जो है इंप्रूव करेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो इनको वीजा मिल गया। विवेक श्रीवास्तव जी, अभी भी ठीक ढंग से आपका जवाब तैयार नहीं हुआ है। समय थोड़ा और देती हूं, जवाब आप तैयार करिए, लेकिन उससे पहले हम वरिष्ठ वकील अनुपम मिश्रा का रुख करना चाहेंगे। अनुपम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश दिया गया, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट में? देखिए अंजलि जी, ये पूरे सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमेंट दिया लगभग 500 पेजेस का। उसमें करीब उन लोगों का ये था कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की थी, उसके अगेंस्ट वो डिसमिस, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट पिटीशन एंटरटेन की और डिसाइड किया कि प्रोटेस्ट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। एसआईटी ने जो रिपोर्ट दिए हैं वो सही है। सुप्रीम कोर्ट पेज दर पेज एसआईटी के सारे क्लेम, सारी चीज़ें को रिकॉर्ड किया इस 500 पन्ने में और इस पे पहुंचा है एट द एंड कि हाई लेवल पे कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी और स्टेट ने क्विक एक्शन लिया, टाइमली एक्शन लिया। केवल एक दो सेक्शन अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के काम नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट ने क्विक एक्शन नहीं लिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने वर्ड यूज किया अंडर डिक्टेशन। ये जो मैं पढ़ता हूँ, इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन रनिंग इनटू 514 pages, appellant was also indirectly questioned the decision rendered by the court below in other cases, including sub judice matter for the reason best known to her. She was obviously doing so under dictation of someone. ये भी कहा है कि जो पिटिशनर थे वो किसी के डिक्टेशन के इन्फ्लुएंस में ये चीज़ें हो रही थी, जबकि मैटर कोर्ट के सामने सब जुडिस था।